डेमो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। ये हमारा कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अ नंबर सिस्टम इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग सिम्बॉल्स और डिजिट। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। नंबर सिस्टम यहाँ पर क्या होता है? नंबर सिस्टम को नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है बाय यूजिंग सिम्बॉल्स और डिजिट्स। इसमें हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिम्बॉल्स और डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बेसिकली चार तरह के होते हैं। पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो हम लाइन बाय लाइन इनको देखते हैं कि ये नंबर सिस्टम किस तरह के काम करते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10 और इसके अंदर 10 सिम्बॉल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 1 से 9 तक तो 9 सिम्बॉल हो गए और ये 10वां ये 0 रहता है। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो जो बेस होगा उतने ही सिम्बॉल्स इसके अंदर बनेंगे, इस बात का तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? कॉमनली यूज इन आर डे टू डे लाइफ। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा डे टू डे लाइफ में किया जाता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ की गिनती करनी हो तो हम 1 2 3 4 5 6 का इस्तेमाल करते हैं। उसी को हम बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसे हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कॉमनली यूज इन आर डे टू डे लाइफ। फिर सेकेंड नंबर सिस्टम होता है यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस क्या होता है? 2 होता है और बेस अगर 2 है तो उसके अंदर सिम्बॉल भी 2 ही होंगे, 0 और 1। आपको पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वह सिर्फ 0 और 1 की भाषा को ही समझ सकता है। तो वहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। फिर तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 8 और इसमें 8 तरह के सिम्बॉल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, जो कि 0 से 7 तक होता है। 1 से 7 तक 7 सिम्बॉल और 8वां ये 0 रहता है। वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, इस ऑक्टल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल जनरली कंप्यूटिंग सिस्टम्स में किया जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो गाइस यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 16 यानी कि 16 और इसके अंदर 16 सिम्बॉल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ABCDEF। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 10 11 12 की जगह ABCD को यहाँ पर क्यों लिखा गया है। तो उसके पीछे रीज़न है। मान लीजिए हम यहाँ पे 10 लिखते हैं तो वो 0 1 जैसा भी तो बन जाएगा। अब आप इस चीज़ को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि वो 1 0 है या 10 है? तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 11 12 13 14 15 को ABCDEF करके लिखा जाता है, ताकि हम ये ना सोचें कि वो 0 1 0 लिखा हुआ है। वो A मतलब 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के यूजेस के बारे में बताया गया है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला यूज़ होता है यूज्ड वाइडली इन कंप्यूटिंग सिस्टम एंड मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कंप्यूटिंग सिस्टम और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में होता है। फिर टाइप्स ऑफ कन्वर्शन इन नंबर सिस्टम। कितने तरह के कन्वर्शन होते हैं नंबर सिस्टम में? पहला होता है डेसिमल टू बाइनरी, फिर होता है बाइनरी टू डेसिमल, फिर बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो टोटल यहाँ पर 12 तरह के कन्वर्शन होते हैं। हमारे पास टोटल 4 नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और इनको कन्वर्शन टोटल 12 तरह के होते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, फिर हम सबसे पहले अपना कन्वर्सन सीखते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात और याद रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 करके जो लिखा हुआ है वही आगे, मतलब इसे आगे पीछे भी किया जा सकता है। ये कोई सीक्वेंस वाइज नहीं दिया हुआ है। डेसिमल टू बाइनरी मतलब कहने का तरीका ये टोटल 12 कन्वर्शन है और इनका कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं होता, मैंने बस यूं ही इसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल वैसे 12 तरह के होते हैं। तो सबसे पहला कन्वर्शन अपन यहाँ पर देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी, जो कि मैंने सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले इसी को अपन देखते हैं। तो डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है और बाइनरी का 2 होता है। तो मुझे अभी तो ये नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पे इसे ब्लैंक करके रखा हुआ है। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर शुरू में यहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ है तो डेसिमल में आपको क्या करना है, हमेशा एलसीएम लेना। अगर शुरू में यहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ है तो आपको एलसीएम लेना, जैसे यहाँ पे लिया गया। और डेसिमल लेना किससे? इस नंबर के जो बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है? 2 है, तो मैं इसी से यहाँ पे क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। तो मैंने 2 का एलसीएम लिया, तो भैया यहाँ पे रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा।
तो क्वेश्चन आएगा 14, रिमाइंडर आएगा 0। फिर मैं इसका 2 से लूँगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0 और क्वेश्चन आ जाएगा 7। फिर मैं इसको 2 से 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। फिर मैं 2 से 3 को डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 1 और क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन भी 1 ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, और मुझे ये पॉइंट आगे का जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो 0.6 का जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.2 आ जाएगा, क्योंकि 6 टू 12 होता है तो 1.2 हो जाएगा। फिर 0.2 का जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4। फिर 0.4 का जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.8, 0.8 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो आ जाएगा 1.6। तो ऐसा मुझे क्या करना है, 3-4 बार इसे परफॉर्म करके देखना है। ठीक है, तो 4 डिजिट तक, 3 डिजिट तक आपको इसको निकालना है। फिर आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे, और यहाँ पे लिखने के वाली एक बात याद रखना, आपको एलसीएम वाली जो पार्ट आया उसको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर। जो एलसीएम वाला पार्ट है उसे आपको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो मैंने इसे नीचे से ऊपर की ओर लिखा तो ये आ गया 11100 पॉइंट, और इसको एज इट इज़ लिखना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा 100 और 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या 28.6 जो कि डेसिमल था उसे हमने सफलतापूर्वक बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। तो गाइस हमारे यहाँ पे जो अगला कन्वर्शन है उसका नाम है बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पे आपको क्या करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी का बेस 2 होता है तो यहाँ पे 2, और डेसिमल का बेस होता है यहाँ पर 10। ठीक है, ये खाली इसलिए क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने पे क्या आएगा। तो मैं अभी से शुरू में क्या करूँगा, ब्लैंक रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में सवाल आता है हमें इसे करना कैसे। तो अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको शुरू में डेसिमल दिखे तो आपको एलसीएम लेना है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको राइट साइड में अगर डेसिमल दिखता है तो हमेशा आपको उसको इस तरह से लिखना है, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1। मतलब ये बेस में वो वाला नंबर लेना है जो लेफ्ट साइड में। बाइनरी का डेसिमल, बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो बस उसको 2 को लिखना है, फिर 2 को लिखना है, फिर 2 को लिखना है, और 0 1 2 इस तरह से लिखना है। ऐसा तब करना है जब डेसिमल राइट साइड में हो। जब भी डेसिमल राइट साइड में हो तो आपको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन बना के उसे परफॉर्म करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1101.111। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 10121 का इसका सबसे वाले पहले वाले डिजिट, मतलब जो कि ये 1 है, इसका 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा। फिर अगले वाले का 2 टू द पावर 1 से, फिर अगले वाले का जो कि 1 है 2 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसके बाद वाले का 1 इंटू 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। और फिर बिल्कुल उसी तरह से आपको ये जो 111 है इसका सबसे पहला वाला मैं 1 यहाँ से उठाऊंगा और इसका 2 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर दूसरा वाला 1 उठाऊंगा, इसे 2 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर तीसरा वाला 1 उठाऊंगा और इसे 2 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जब मैं ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करूंगा तो आएगा 13। नीचे वाले को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 0.375। ठीक है, आप चाहें तो इसे घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। और जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मुझे यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से अगला वाला होता है बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, आपको देखना है कि बाइनरी टू ऑक्टल को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइनरी टू ऑक्टल को कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले एक टेबल को समझना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल मैंने बना के रखा है। अगर आप बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये टेबल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको पता है बाइनरी ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये ऑक्टल में अब इसको मेरे को इस टेबल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 0, तो देखो ये 0 0 0 होगा, मतलब फिर आगे देखिए 0 0 1 हुआ। क्यों? क्योंकि 0 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 4 कितना होगा 0। फिर 2 का भी 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर अगला वाला देखिए, 2 का मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो यहाँ पे 2 बनेगा। फिर अगर मैं 2 का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 आएगा टोटल। ठीक है, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 1 का 1 से मल्टीप्लाई करा तो टोटल करने पर 3 आ जाएगा। फिर 1 का 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डायरेक्ट मुझे 4 मिल जाएगा। फिर नीचे देखिए 1 का 4 से मल्टीप्लाई होगा और 1 का फिर से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 4 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से 4 2 और 1 तीनों को जोड़ने पे 1 1 1 हो जाएगा, तीनों को जोड़ने पे 7 हो जाएगा। तो मैंने सब जगह 1 1 1 लिख दिया। मतलब समझने का तरीका ये है कि मुझे इन डिजिट से ही इन डिजिट्स को बनाना है। ठीक है, तो देखो मैं अगर सिर्फ मुझे 1 बनाना तो मैं सिर्फ 1 को ही लूँगा और बाकी को 0 कर दूंगा तो 1 हो गया। अब मेरे को 2 बनाना है तो मैं सिर्फ 2 को ही लूँगा तो 2 यहाँ पे शाइन कर गया, बाकी दोनों 0 हो गए। अब 3 बनाना तो मैं 2 और 1 को लूँगा तो 2 और 1 को लेने पे 3 तो ईजिली बन जाएगा। फिर 4 बनाना है तो मैं यहाँ पे 1 पे इसको मैंने ले लिया, बाकी दोनों को छोड़ दिया तो ये 4 बन गया। अब 5 बनाना है तो इन दोनों को मैं ले लूँगा, तो ये इन दोनों को मैंने ले लिया तो ये 0 बन गया तो 5 बन गया। फिर 6 बनाना है तो मुझे 4 और 2 को ले लिया तो मैंने 6 बन गया। फिर 7 बनाना है तो मैं इन सबको ले लूँगा, 4 2 और 1 सबको ले लिया तो ये 7 बन गया। इस तरह से ये टेबल बनेगी।
ठीक है। तो अब आपको देखना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले अगर इसको बाइनरी टू ऑक्टल में अगर यदि कन्वर्ट करना है तो आपको 3 3 के पेयर यहाँ पे बनाने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 का पेयर बनाया, यहाँ पे 3 का पेयर बनाया, ठीक है। तो ये 110 देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 110 तो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 6 हो गया। फिर ये 111 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 हो गया। इस तरह से मैंने क्या करा, 66 7 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बाइनरी को मैंने ऑक्टल में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लिया है। अगला देखिए, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। तो अब ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसीजर हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 238 जिसका बेस 8, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है, और फिर यहाँ पे बाइनरी जिसका बेस 2। अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा, इसलिए मैंने इसको अभी छोड़ दिया है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं 2010, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 को जो ऑक्टल में देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 010 लिखा है 2 के सामने, तो पहला वाला 010। 3 के देखिए आपने देखा क्या लिखा है, 011, तो ये 3 बन गया। 5 के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 101, तो यहाँ पे 5 बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली बस इनको ब्रैकेट में लिख दूंगा, तो ये मेरा बाइनरी में आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, 235 को मैंने बाइनरी में यहाँ पे बड़े ही आसानी से कन्वर्ट कर लिया है। अब बाकी के नेक्स्ट कन्वर्शन देखते हैं।